अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 6 के जो स्टूडेंट्स का साइंस एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2026 का जो साइंस का पेपर है वो बेटा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो ग्रेड 6 का साइंस का पेपर है फाइनल टर्म 2026 का वो बेटा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें जो आपका पेपर ए है वो बेटा आपका 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब पेपर ए जो है वो आपका बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि MCQs। आपको 48 मार्क्स के 32 MCQs आएंगे और हर एक MCQs बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। फिर जो आपका पेपर बी है वो बेटा आपका 52 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। और इसके बारे में आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि पेपर बी के अंदर आपको जो 52 मार्क्स का हिस्सा सब्जेक्टिव आएगा उसमें आपके बेटा 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 के 5 क्वेश्चन ही आपने पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो आपका ग्रेड 6 साइंस का पेपर है वो बेटा इंग्लिश मीडियम के अंदर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर पेपर है ग्रेड 6 साइंस का, और ये बेटा आपका उर्दू मीडियम के अंदर पेपर है। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने भी इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने भी इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है। और ये बेटा आपका ग्रेड 6 साइंस के पेपर का फर्स्ट वर्जन है। सेकंड वर्जन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा और जरूर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम वर्जन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेटा इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वर्जन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपका डी ऑप्शन है अमोबिया। तो इधर भी आपका फर्स्ट MCQs का डी ऑप्शन है अमोबिया। MCQs नंबर 2, आइडेंटिफाई अ प्लांट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये डी है गॉड सेल। तो इधर भी आपका गॉड सेल है, डी ऑप्शन MCQs नंबर 2 का। MCQs नंबर 3, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। और ये बी ऑप्शन करेक्ट है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये है इधर भी आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 4, आइडेंटिफाई द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इन्वॉल्व्ड इन प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इधर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, स्टेमन। तो इधर भी आपका MCQs नंबर 4 का स्टेमन ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हम बेटा MCQs नंबर 5, द प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ द स्टेम एंड विद द बर्ड इज कट एंड प्लांटेड टू ग्रो अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड कटिंग। डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, तो इधर भी आपका कटिंग ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 6, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद विजन एंड लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आपका विटामिन ए है। तो इधर भी आपका MCQs नंबर 6, कौन से विटामिन की कमी बुनाई के मसाइल और रात के अंधेपन का सबब बन सकती है? विटामिन ए ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। MCQs नंबर 7, if the food contain glucose, sugar, starch, etc, then it will belong to the group of। इधर आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का इस MCQs का आंसर नहीं लिखा हुआ, तो उर्दू मीडियम के अंदर मैं आपको बता भी देता हूँ। MCQs नंबर 7 का बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगर खुराक ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च वगैरह पर मुश्तमिल हो तो इसका ग्रुप कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ए ऑप्शन इधर आपका करेक्ट होगा। MCQs नंबर 8, वेयर डज मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है आपका स्मॉल, सी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है, छोटी आंत। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 9, गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, इधर भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए ऑप्शन करेक्ट होगा उर्दू मीडियम वालों का भी। MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, पार्टिकल आर ऑलवेज स्टेशनरी। तो इधर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ज़रात हमेशा साकुन होते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 11, विच प्रॉपर्टी प्रिवेंट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम मूविंग फ्रीली। तो ये है आपका स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इधर भी आपका स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मजबूत कशिश की कुव्वत। MCQs नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो ये है आपका ए ऑप्शन, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। तो इधर भी बेटा आपका MCQs नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये डी ऑप्शन है, हीलियम।
तो इधर भी आपका हीलियम ऑप्शन करेक्ट है, डी एमसीक्यूज नंबर 13 का। एमसीक्यूज नंबर 14, द ग्राफाइट एंड कोल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन वाला। एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट्स, तो इधर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाला आंसर करेक्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 15 का। एमसीक्यूज नंबर 16, स्टील इज द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टील, आयरन और डैश का मिक्सचर है, तो कार्बन का मिक्सचर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 17, द प्रोसेस बाय विच डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइज्ड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये बेटा आपकी डेफिनेशन भी है क्रिस्टलाइजेशन की, इसे आपने तैयार कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा आपको ये डेफिनेशन 2 मार्क्स के पेपर में पूछी जा सकती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है एमसीक्यूज नंबर 17 का, तो इधर भी है क्रिस्टलाइजेशन। एमसीक्यूज नंबर 18, द सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये है ए सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि माया और माया में ठोस। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19, इन अ बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ए ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर भी आपका लाइट एनर्जी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 20, विच काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फूड, तो ये है केमिकल एनर्जी, तो इधर भी आपका केमिकल एनर्जी वाला आंसर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 21, विच बेसिक मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स, तो ये है सिलिकॉन, तो इधर भी आपका सिलिकॉन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 22, विच डिवाइस कनेक्ट्स द सोलर प्लेट एंड वाटर टैंक इन सोलर वाटर हीटर, तो ये है कंट्रोलर, ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा, इधर भी कंट्रोलर। तो नेक्स्ट चलते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर भी आपका करंट डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 24, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये है आपका थर्मोमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है, इधर भी आपका थर्मोमीटर डी ऑप्शन करेक्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 24 तक। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है लाइटनिंग, डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है, इधर भी आपका लाइटनिंग आसमानी बिजली। इसके बाद आपका बेटा एमसीक्यूज नंबर 26, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, इसे भी आपने बेटा तैयार कर लेना है, तो आपका एमसीक्यूज नंबर 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 27, अ मैग्नेट लॉसेज इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय हीटिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 27 का क्यों डी ऑप्शन करेक्ट है, एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक खासियत खो देता है हरारत देने से। एमसीक्यूज नंबर 28, इन विच डिवाइस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड, तो ये है आपका बी ऑप्शन एन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, तो ये आपका इधर भी इलेक्ट्रिक बेल वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ सोलर ओवन, तो ये है आपका बी ऑप्शन, इट्स ऑब्जर्व द सनलाइट, तो इधर भी आपका है ये सूरज की रोशनी को जज़ब करता है। एमसीक्यूज नंबर 30, व्हेन वाज हर्लेज कॉमेट लॉस्ट विजिबल फ्रॉम अर्थ, तो ये आपका बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है, इन 1986, तो इधर भी आपका 1986 में। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज और सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, द सिस्टम लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड जीपीएस, तो सी ऑप्शन बेटा इधर भी आपका करेक्ट होगा, जीपीएस। और लास्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस इन, तो आपका जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है स्पेस पर कब भेजा गया, उसकी आपने डेट भी बतानी है या आप ईयर बता सकते हैं, लेकिन इधर हमने ईयर बताना है, तो वो ईयर है 1957, तो ये बेटा आपका डी ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा आपका एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आपको पूछा जा सकता है, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो ये था बेटा आपका वेरिएंट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट हम वेरिएंट नंबर 1 के सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट बेटा आपका 52 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसका आपको पता है कि इसमें आपको बेटा 5 क्वेश्चंस आएंगे। अब 5 क्वेश्चन के कितने कितने पार्ट होंगे ये मैं आपको साथ साथ गाइड करता चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट नंबर 1 है, राइट नेम्स ऑफ फर्स्ट
टू लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, 2 मार्क्स का बेटा ये आपका क्वेश्चन है। इधर से आपका ये आंसर है। फर्स्ट है आपका सेल, सेकंड है आपका टिश्यू। तो ये बेटा आपका आंसर कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट नंबर बी है द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स विद देयर फंक्शंस। तो ये इनके फंक्शंस है। सबसे पहले मसल सेल्स और लॉन्ग सिलेंड्रिकल, दे सिलेंड्रिकल शेप हेल्प देन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। नर्व सेल्स और लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दिस शेप्स हेल्प्स देम टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। नर्व सेल की डेफिनेशन इस तरह है उर्दू में, नर्व सेल लंबे और शाखदार होते हैं जिसकी वजह से ये जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी करते हैं। तो ये बेटा आपका बी पार्ट है जो कि आपका बेटा कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का बेटा ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बेटा सी पार्ट है, जानवर के सेल के कोई से 4 हिस्सों के नाम लिखिए। तो ये बेटा इधर से लेके इधर तक ये इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम के अंदर आंसर है। लिखने आपने 4 हैं, इधर लिखे हुए 9 है। तो इनमें से कोई से आपने 4 हिस्सों के नाम लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है, राइट द मेजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट है फैट्स, दूसरा है मिनरल्स। फर्स्ट है आपका फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। यानी कि फैट्स हमारी जिल्द के नीचे जमा होते हैं और हमारे जिस्म को टेम्परेचर की तब्दीलियों के असरात से बचाते हैं। दे गिव सेफ्टी कवर टू वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लीवर। तो ये जिस्म के अहम अज्जा जैसे दिल, दिमाग, गुर्दे और जिगर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इसके बाद मिनरल्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ लाइक बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हड्डियों, दांतों और खून के सेल्स जैसे बॉडी की तश्कील के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये हमारे जिस्म की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये बेटा आपका ए पार्ट है, इसका आंसर इधर से इधर तक है। इसके बाद आपके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट है, राइट द फूड सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। ये आपका 4 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट एंड फोर्थ है विटामिन बी। तो इधर से लेके इधर तक ये बेटा आपका आंसर है, इसे आपने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन टू द बॉडी इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। ये भी क्वेश्चन आपका बेटा 4 मार्क्स का है जिसमें आपको पार्ट दिए होंगे। फर्स्ट पार्ट है विटामिन, सेकंड पार्ट है विटामिन डी, थर्ड पार्ट है आयोडीन एंड फोर्थ पार्ट है आपका आयरन। अब इन तमाम के आंसर ये हैं। विटामिन ए अफेक्ट्स आई विजन, विटामिन डी कॉजेज वीकनेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, आयोडीन कॉजेज गाइटर और आयरन क्या है, कॉजेज अनेमिया। ये बेटा आपके 4 पार्ट्स के आंसर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ये ए पार्ट है, डिफाइंड डिफ्यूजन। तो डिफाइंड डिफ्यूजन यानी कि आपने डिफ्यूजन की तारीफ लिखनी है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर देयर आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ चलते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये है साइज ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर, साइज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इधर तक ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। 3 मार्क्स का बेटा ये आपका क्वेश्चन है। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल आपका फर्स्ट है, सेकंड टेम्परेचर एंड थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट आपके सी पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के। प्रूव दैट सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट डिफ्यूज बट लिक्विड पार्टिकल कैन डिफ्यूज। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इधर से आपका बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। टेक अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट and add in water taken in the glass and beaker. We observed that solid particles of salt settle down, so solid particles cannot diffuse. Pouring a little quantity of milk into the water taken in a glass or beaker, we observed that the milk particle diffuse into the water. तो इधर तक ये बेटा आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बेटा ये ए पार्ट है। राइट 4 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फर्स्ट आपका यूज है द इलेक्ट्रिक बेल, सेकंड है स्पीकर्स, थर्ड आपका ए डायनामो और फोर्थ है आपका ए क्रेन। तो ये आपके 4 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ। डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड the region around the magnet where it can attract magnetic materials is called the magnetic field। ये मैंने MCQs के अंदर आपको डेफिनेशन
करवा दी है। ये इसकी डायग्राम है, आपने इस डायग्राम को खुद देख लेना है किस तरह आपने ये डायग्राम लेबल करनी है। बहुत आसान ये डायग्राम लेबल की गई है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। यू हैव अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ पोल्स, हु विल यू आइडेंटिफाई इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये बेटा आपका इधर से लेके इधर तक आंसर है। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद द स्टैंड यूजिंग थ्रेड ओवर इट सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, ऑब्जर्व एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ सस्पेंड मैग्नेट व्हेन इट कैन टू रेस्ट। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू रेस्ट अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इधर तक ये बेटा आपका आंसर है। 4 मार्क्स का बेटा ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ए पार्ट है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो ये बेटा आपने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से कोई से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पेपर में लिख देनी है। नेक्स्ट हम बेटा पार्ट बी की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज द क्लोजेस्ट planet to the sun and it is the smallest planet in the solar system. Mercury has no atmosphere and no water. Jupiter, it is the largest planet in the solar system. It is a gas planet and has no real surface. तो ये आपका इधर तक आंसर है। इसके बाद आपका पार्ट सी की तरफ चलते हैं और लास्ट पार्ट है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस। तो ये आपने 4 यूजेस बताने हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के। फर्स्ट यूज है पैसेंजर कैन यूज दिस सिस्टम टू नो वेयर दे आर ट्रैवलिंग। सेकंड है पैसेंजर कैन यूज दिस सिस्टम टू फाइंड आउट द बेस्ट रूट टू देयर डेस्टिनेशन। Third है an airline pilot can use this system to find this position and get information about his surrounding। तो इधर तक आपका बेटा पार्ट सी का आंसर है। तो ये बेटा आपका वर्जन नंबर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो कि मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दिया है। हर क्वेश्चन के आपके बेटा 3 पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। इन तमाम क्वेश्चन में आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आपने पेपर में बेटा अटेम्प्ट करना है। तो ये रहा आपका ग्रेड 7 का वर्जन नंबर 1 पेपर, जो कि कंप्लीट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, चैनल को कर दें बेटा जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी जरूर मेंशन करें।